तुम क्या कह रहे हो कुपुस? डॉक्टर ने फिर भागने की कोशिश की? सर बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। दरअसल मुझे हैरान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शैतान आदमी है। अगर वो जिंदा बच भी गया है तो मुझे यकीन है दीवानावार घूम रहा होगा। वो ज़ूक ने जिस मिकदार में उसकी मनशियात को पकड़ा है वो उसका दिमाग हिला देने के लिए काफी होगा। हाँ बिल्कुल, हमने उसके फंड्स को जला दिया कुपूस। अब हथियारों से निपटने का वक्त आ गया है, हम उन्हें भी जला देंगे। ऑपरेशन कैसे जा रहा है? टीम को वापस बुलवा लिया है सर। जहाज इस वक्त बैनुल अक़वामी पानी में है। हमें जैसे ही पहला मौका मिलेगा हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन हमें उन लोगों के हाथों में बहुत से हथियारों को रोकना है, चाहे कुछ भी हो। आप सुबह से यही हैं कुपुस? बाहर जाएं, लोगों से मिलें। लेकिन आप भी तो यही हैं सर। हाँ ऐसा ही है, मैं भी यही हूं। क्या हमारे सिपाही खत्म हो गए कुपुस? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप सभी यहीं इंतजार करेंगे। यस सर। हफ्ते में एक बार तो यहां जरूर आते हैं कर्नल साहब। ऐसा भी क्या है यहां? इब्राहिम साहब, मुझे लगता है कि मुझे वो रिकॉर्ड मिल गया है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आसिफ वैसल बहुत अच्छी हालत में, असल एडिशन। आपका बहुत शुक्रिया सुलेमान भाई, ये वाकई बहुत अच्छा है। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो चलिए जनाब, आप इसको एंजॉय कीजिए। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। कोई बात नहीं। शाम बखैर हो। शाम बखैर। रुके, खतरा है यहाँ। रुको, क्या कर रहे हो तुम? रहने दो। क्या कर रहे हो? हटाओ उसे। कुआन, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? कौन है ये लोग? क्या हो रहा है ये? मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड्स देने आई थी। मिक्स हो गए थे ये मुझसे। आपके मेरे पास आ गए थे। देखें, इन लोगों को गलतफहमी हो गई थी। ये बताएं, आप ठीक तो हैं? मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पानी? जवानों, जाओ पानी लेकर आओ। चाहिए। देखिए, वहां सामने ही कैफे है, वहां चलकर बैठ जाइए। थोड़ा आराम कर लीजिए वहां।
आ जाओ। कमांडर, मैं बहुत थक चुके हैं और कई दिनों से नींद भी नहीं ली है। कल बात होगी। इतना सब कुछ बुरा होने के बाद तुम्हारे मुंह से कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता। कमांडर, मैं उस वक्त बॉर्डर को लेकर बेसब्र हो गया था। मैं ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। आप जानते हैं, मैंने अपनी फैमिली के 2 लोग बॉर्डर के उस पार छोड़ दिए। क्या मतलब है? मेरे पापा और मेरी छोटी बहन बॉर्डर की दूसरी जानिब मर गए थे। जिस वक्त हम तुर्की से फरार हो रहे थे, उनकी कब्रें तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो खाक में मिल चुके हैं। लेकिन आप ठीक कहते हैं, मुझे अपने जज्बात को अपने फर्ज के साथ नहीं मिलाना चाहिए था। कल मैं कमांडर के पास जाकर क्लिक टीम को इस्तीफा पेश करूंगा। मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता हूं। आपसे मैंने कहा था कि मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। तुम संडे को क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब? ऐसा है कि वो जो मैंने पूरा हफ्ता नहीं खाया, वो मेरी अम्मी मेरे लिए सब पकाने वाली है। तो आ जाना तुम भी घर पे। मैं जरूर आऊंगा आपके साथ। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये दोनों सिंगर्स कितने अच्छे नजर आते हैं। मुझे लगता है कि ये फनकार यकीनन हमसे बहुत ऊंचा सुनते होंगे। मैंने तो इस जाविये से कभी नहीं सोचा था। आशिक वैसल। वैसल। आशिक वैसल वेरी। मैंने इस सिंगर को पहली बार देखा है और पहली बार ही जिंदगी में किसी ने इतना ज्यादा डरा दिया मुझे। ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ। प्लीज एक बार फिर से माफी मांगता हूं मैं। यकीनन यही सिंगर आपका फेवरेट होगा। नहीं नहीं, क्या वाकई? दरअसल मैंने तो फिर कौन है? बेहतर होगा कोई और बात कर लें। क्या ये जरूरी है कि हम इन्हीं की बात करें? वैसल और रे। ठीक कह रहे हैं आप। अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो मुझे जाना होगा। अब मैंने आपका वक्त जाया किया ना, अंदाजा नहीं था, माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आज ऐसी मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। मैं पिया। पिया? हाँ, मेरा नाम इब्राहिम है। मिलकर खुशी हुई। खुदा हाफिज।
अम्मी, अम्मी, आप बिस्तर आ पे गए क्यों नहीं? बेटा? हाँ? मेरे बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खुश आमदीद। क्या आप ठीक हैं? हाँ, यिल्दिज ठीक कहाँ है? हूँ। सो गई है क्या? उसका कल एग्जाम है तो वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर पढ़ेगी फिर सो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं क्या? मैंने खा लिया है। बहुत थकन हो रही है, भी आराम करूंगा मैं। इतनी जल्दी क्या है? इतने दिनों बाद आए हो, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाओ बेटा। असल में हेडक्वार्टर में बहुत काम था तो बस वही करते करते थक गया मैं। और जैसे ही खत्म हुआ मैं घर को चला आया। वैसे तो मैं तुम्हारे कामों में दखल अंदाजी नहीं करती, लेकिन बाज़ औक़ात मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ बेटा। जैसा कि हमारे घर के ऊपर से जब कभी हेलीकॉप्टर गुजरता है तो उसे देख के भी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कहीं वो तुम्हें तो लेने नहीं आ गए और कहीं तुम रेंगते हुए मुझसे बचकर भागने वाले तो नहीं हो। बस यही। अम्मी क्या है? क्या? क्या कुछ किया है? ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो बेटा? तौबा तौबा। काफी ज्यादा बोल रही हैं। ये किस किस्म की बातें हैं? हेलीकॉप्टर और ये सब? हाँ? देखती हूँ तो हैरान होती हूँ, ये क्या है? वो आ जाएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं फिर रिंगते रिंगते, क्या है? क्या ये कोई फिल्म चल रही है? कुछ खाया पिया है तो बता दे मुझे अभी। ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? हाँ, यानी ये कहना चाह रही थी कि जैसे ही आसिया से मिलके तुम घर आते हो फौरन अपने कमरे में चले जाते हो, जैसे मुझसे भाग रहे हो। हद है। इसमें क्या है? सारी माँ अपने बेटों से इसी तरह बात करती हैं। हाँ तो बताओ मुझे, आसिया से मिले थे तुम और बात कहाँ तक पहुंची है? उसको लेके संजीदा भी हो या बस ऐसा ही? हाँ कुछ तो बताओ मुझे बेटा। देखिए अभी जा रहा हूं मैं और बाद में बात करता हूं मैं आपसे। हाँ, बहाना बना के भाग जाओ, हमेशा ऐसे ही रहना। अगर साफ साफ बता देते तो क्या हो जाता? माँ हूं मैं तुम्हारी। बैराम, हमने उसकी दिल की धड़कन भी सुनी थी। धक 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 धक। कितना छोटा सा दिल होगा उसका। अब तक कुछ पता चला क्या? क्या जेंडर? नहीं, हाँ। अभी तो उसमें बहुत टाइम है। वैसे तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं पता। हद है यार, अब इतनी सी चीज भी नहीं बता सकते ये लोग। क्या हो गया है तुम्हें बैराम? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैसे मोहल्ला आंटी को ये सब पहले पता चल जाता है। अगर तुम खट्टा खाओ तो इसका मतलब लड़की होगी, और अगर मीठा खाओ मतलब लड़का। इतनी सी बात है यार, हद है। इधर देखो जरा, तुम्हें ये सारी बातें कैसे सब मालूम? पता है मुझे, मेरा नाम भी बैराम है। हाँ, तुम्हें सब मालूम है, सब मालूम है तुम्हें। बैराम कुछ हुआ है क्या? वही जो हमेशा होता है, और कुछ खास नहीं। ठीक है, तुम्हें एक अच्छी नींद और आराम करने की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, कल क्या बनाऊं? नाश्ते में क्या खाओगे? बनाओगे तुम मेरे लिए? तो एक काम करो, भेड़ की सिरी हो जाए और साथ में उसके पाए भी। ये क्या कह रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? इतनी बू होती है उसकी, मैं सुबह सुबह कैसे करूंगी ये क्या सब? हो गया? मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? ओहो बस करो, अंडों के साथ क्या मसला है? मैं अंडे ही बनाऊं। खुद ही पूछ रही थी और बताया तो ये सब कह रही। एरन बेटा, मुझे बाबा के साथ सोना है आज। नहीं बेटा, अब तो आप बड़े हो गए हो ना। अरे क्या हो गया खदीजा, आने दो मेरे बच्चे को, अपने बाबा के साथ सोएगा ये आज। बाबा की जान, आ जाओ मेरी शेर, अपने बाबा के साथ सोएगा ये आज। अच्छा देखो एरन बेटा, सोते वक्त डुएट को जोर से दबोच के नहीं सोते। इस तरह से हम लोग भी आराम से नहीं होते ना बेटा। बैराम, ये बिस्तर बहुत छोटा है, हमें एक नया लेना होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। एक बात कहूँ, तुम्हारे बाबा अकेले सो रहे हैं, उन्हें भी यहाँ बुला लेते हैं, क्या ख्याल है? फजूल बातें मत करो बैराम।
क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं आशिक? मुझे यकीन है ऐसा ही है। मैं नहीं जानता कि इस बात का आपको इल्म है या नहीं, लेकिन 9:30 बज चुके हैं और मैं 20 मिनट से डाक टिकट का इंतजार कर रहा हूँ। यकीनन इस दरवाजे पर लिखा नाम तो पढ़ा होगा आपने, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुर्सत कनक की सेक्रेटरी नहीं लिखा हुआ। बहुत काम है अभी मुझे। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? हाँ, मसला एक शहीद की लवाहिकीन से मिलकर आ रही हूं मैं, और यकीन करें मेरा लेफ्टिनेंट, अगर कोई मसला था तो वो इस घर में था। आपका मुझसे उलझना मसला नहीं है, हरगिज़ मसला नहीं है। लाइन दीजिए, मुझे दीजिए। छुट्टी नहीं थी क्या आपकी आज? वो हमारे साथ था। क्या मतलब? शहीद ओनर तमीज खान हमारे साथ थे। उनके पास एक कुत्ता था, दुमन। बहुत ही वफादार मखलूक होती है ये। मैंने पूछा कि इसके बारे में क्या किया जाए। तत्वान ब्रिगेड में असामी खाली है, वो उसे वहां भेज रहे हैं। कभी कभी मेरा दिल करता है कि तमाम बारूद और असला यहां से कहीं दूर ले जाऊं और उसे आग लगा दूं और सब खत्म कर दूं कि कुछ बाकी न रहे इस दुनिया में। यह चाहता हूं मैं। तुम वहां होती तो उसकी आंखें देखती। कितनी चाहत और कितना दुख भरा हुआ था उन आंखों में। बता नहीं सकता कि मैं क्या महसूस करता हूं। वो मंजर भुला नहीं सकता मैं। अच्छा, चाय लेंगे आप? कौन, मैं? जरूर। कैसे हो काखान? ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। मिस्टर गो को फतह कर लिया गया है। गुड डे सर। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम फौरन जा रहे हो? अभी तो आए हो तुम, कुछ दिन और रुकना चाहिए तुम्हें। फिक्र नहीं करो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कागान, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा डर गई थी मैं। वो गोलियों की आवाजें अभी भी गूंज रही हैं मेरे दिमाग में। वो चाहते हैं कि हम आदत डाल लें नवाजों की,
काम कर रहे हैं वो इन चीजों पर 40 सालों से। यकीनन वो हमें इसी किस्म के हादसात में फंसाना चाहते हैं और हमसे हार मानने की तवक्को रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम घुटने टेक दें उन सबके सामने, लेकिन हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। आखिरी दम तक लड़ेंगे हम उनसे। यूं डरने की जरूरत नहीं। कोशिश करूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। क्या तुम अर्जन जान के करीब गए थे? ये क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, कोई वजह नहीं। क्या तुम कभी गई थी वहां? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी वहां? और फिर क्या खास बात है उस जगह में? बहुत खूबसूरत है क्या वो जगह? अगर तुम कुछ कहना चाह रही हो तो खुलकर कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं तो मैं क्या कहने की कोशिश कर सकती हूँ? और फिर डिप्टी रीजनल अर्जन जान की भाभी थोड़ी ना हूँ मैं, जिसके साथ झगड़ा हुआ है या कुछ और। मैं क्या जानूँ इन सब चीजों के बारे में? मैं तो यहाँ होती हूँ ना। तुम ही जानो ये बातें। आसिया देखो, इंतहाई परेशान हूं मैं। मेरे अनकरा से जाने के बाद पानी में कुछ मिलाते हैं लोग क्या? कल रात घर पे अम्मी भी अजीब बातें कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम भी। अगर कुछ नहीं है तो तुम इतना तंग क्यों हो रहे हो इन बातों से? हाँ, अरे आसिया, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। देखो तो मेरी समझ में इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा है। मुश्किल नहीं, आसान ही है अर्जन जान। अब ये अर्जन जान कहाँ से आ गया? ठीक है, सब मेरी गलती है। मेरी गलती, तुम्हारी गलती नहीं। और मुझे अभी भी पेस्ट्री बनाने की पड़ी हुई है। ये किससे बातें कर रही हो? मेरी गलती है। सॉरी मैडम। कहाँ जा रहे हो? कैप्टन कहान सर, इधर इधर। हाँ, आ जाओ आ जाओ, 1 मिनट के लिए यहाँ जाओ मेरे पास। इन्हें क्या हुआ? जल्दी आओ। या खुदा, खोलो इसे अभी। सर मुझे पहले सांस लेने दे। कुबेला, बात सुनो, खोलो इसे जल्दी। बाहर आओ ना। सर उससे पहले मुझे 10 तक गिनने दे। सब्र करें। 1 2 3। सर लाइफ कोच ने भी यही सिखाया था हमें। बात सुनो मेरी, अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकल आओ, वरना तुम्हें यहीं पर दिखा दूंगा मैं लाइफ कोच। कुबेला, तुम दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। जी सर। आ रही, मेरी सांस वापस आ रही है। बाहर निकलो। भाईंदर, कहाँ जा रहे हो? कर्नल कोपूस का हुक्म है कि मैं उनके डैड की दवाइयां लेकर नर्सिंग होम तक पहुंचाऊं और देखूंगा किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, और हर चीज का जायजा लेकर कर्नल कोपूस को उसकी रिपोर्ट पेश करूं। तुम ये दिल लगाकर करोगे ना? जी सर, मैं दिल लगाकर करूंगा। देखिए सर, मैंने सब कुछ अपने हाथ पर लिख लिया है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। ठीक है, बहुत अच्छे। और हाँ, मेरी नजर तुम पर है, ये बात याद रखना। जी ठीक है सर। भाईंदर, जल्दी जाओ। जी। खुशामदीद मेरे। अरे भाई लेफ्टिनेंट, अरे इधर आओ, अरे अरे मुझे लग जाएगी। शरारती लड़की। क्या कह रहे थे? अरे हाँ? मजाक तुम्हें कर रहा आने था में मैं टाइम भाई। लगेगा। अच्छा, खुशामदीद। बताओ। आ जाओ, गले लग जाओ मेरे, गले लग जाओ। हाँ, मेरा भाई, प्यारा भाई। खुशामदीद। कैसे हो तुम? हाँ, अपने भाई को तुमने बिल्कुल मिस नहीं किया ना? मुझे पता है, पता है मुझे। सबके सामने मारना शुरू कर देते हो। भाई अंदर।
खैरियत है? क्या बात है भाईंदर, चेहरे से लग रहा है कि तुम परेशान हो। ऐसा नहीं है सर, लगता है किसी लड़की का चक्कर है। महेंद्र, किस किस्म के आदमी हो? कर्नल कोपूस का हुक्म है कि मैं उनके डैड की दवाइयां लेकर नर्सिंग होम तक पहुंचाऊं और देखूंगा किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, और हर चीज का जायजा लेकर कर्नल कोपूस को उसकी रिपोर्ट पेश करूं। रिपोर्ट करोगे? कितना वक्त लगा ये सब तुमने याद करने कितना वक्त लगाया इसको याद करने में? हाँ दोस्तों, देखो मुराद सर वहां हैं। क्या हम भी देख सकते हैं कैप्टन? आओ चलो। जाइए और जाकर अपने दूसरे मामले हल कीजिए। अल्लाह अल्लाह, शहद की मक्खियों की तरह हमला कर देते हैं। देखना एक वक्त आएगा मैं सबसे निमट लूंगा और बारी बारी संकुचित कर दूंगा। लो आपके कैप्टन। दोस्त आ गए भाई। हाँ आओ दोस्तों। कैसे हैं आप? हेलो। इन सबसे मिलो। कैसे ये हैं आप? हमारी हेलो। टीम है। क्या हाल और है? ये मेरा कैसे भाई। खुशी हुई आपसे मिलके। तुरान, और ये एक टीचर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सबके आने का शुक्रिया, अच्छा लगा मुझे बहुत। सिरनक में पढ़ा रहा हूँ, शिरनक में पढ़ा रहा हूँ। कामयाबियां मिले आपको इसमें, दुआ है मेरी। ये बहुत ही अच्छा काम है। टीचिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। एक टाइम था मुझे भी बहुत शौक था। तो आपको टीचिंग का शौक था भाई? आपसे मिलकर खुशी हुई सर। हमें फौरन मीटिंग में जाना होगा, आपके लिए चाय मंगवा देता हूँ। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं। आ जाओ। आप दोनों से फिर मुलाकात होती है। अच्छी खासी चाय पिला रहा था। क्या हुआ, इस तरह मुंह क्यों बना रहे हो? भाई सब देख रहे हैं। दुआन, शुक्र है आप आ गई। आप अच्छे से चेक कर ले, मैं कहीं गलत दवाइयां तो नहीं ले आया। अच्छा देखूं तो जरा। नहीं, ये सब तो बहुत अच्छा है, बल्कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सर को मुझ पर गुस्सा क्यों आ रहा है? मेहमद आरिफ साहब, कॉफी लेना पसंद करेंगे क्या? मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ खानदान साहिबा। प्लीज, मैं इसरार करता हूँ, बैठो। बैठो। कोपोस ने अगर आपकी मंगनी की है तो आपको कुछ खास होना चाहिए, बिल्कुल खास। लेकिन आप यहाँ मुझे बता रहे हैं कि आपको शतरंज खेलनी नहीं आती। शर्म करो, मेरी काली आंखों वाले, शर्म करो। देखिए कमांडर, मेरा मतलब सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी जिंदगी में कभी शतरंज खेला ही नहीं। तो आज से खेलना शुरू करो। यहाँ तुम्हारे लिए एक काम है, अगले हफ्ते तक तुम शतरंज सीखो और फिर मेरे सामने आओ। सर देखिए, मेरी बात सुने, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं सब में उलझ के रह जाऊंगा। क्योंकि देखिए ना, इसमें बादशाह होता है, वजीर होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, गधा होता है, न जाने क्या क्या होता है। किस वक्त बादशाह को आगे करना है, वजीर को आगे करना है, घोड़े को आगे करना है। मुझ जैसा बंदा ये कैसे जान सकता है सर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी ना खेला हो शतरंज। चलो फिर कुछ और पूछते हैं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सर मेरे लिए कोई और काम नहीं तो क्या मैं जा सकता हूँ? क्या आपका कोई खानदान नहीं है? कमांडर, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ किया जा सकता है। मैं अब वो जवान कमांडर नहीं रहा, स्या आंखों वाले, समझे? मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूं और बस कुछ नहीं। मैं तो बस बूढ़ा हूं जिसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं कि कोई खुदा का बंदा आए और मैं उससे बातें करके अपना दिल बहलाऊं। समझ आई?
हाँ, तो फिर अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे माँ बस बाप। करें सर, बस बहुत हो गया। आप मेरे घर वालों के बारे में क्यों पूछना चाहते हैं? मैं जानता हूँ कि आप बूढ़े हो चुके हैं और अब एक कमांडर नहीं रहे, तो इसका क्या मतलब आप मेरे खानदान का पूछेंगे? मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस बारे में, बिल्कुल भी नहीं। दुआन क्या हो गया मेहमद आरिफ साहब? चलो अब मुझे जाना होगा। जी ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। ये लो, ये रखो अपने पास। अरे ये क्या भाई? रखो भाई, इसे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अच्छा कमाने अच्छा लग ठीक गया है। हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि अब तुम कमाने लगे हो, लेकिन बात सुनो, तुम्हें मोहतात रहना है, समझे? पता है ना हालात कैसे हैं? हाँ भाई जानता हूँ मैं, आप अपने काम पर तवज्जो दें बस। मैं अपना ख्याल रखना जानता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप। अच्छा ठीक है, बहुत ख्याल रखना अपना, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं। हाँ भाई और हाँ, ठीक है। अगर तुम मुझे कॉल करो, मैं उठा ना सका तो समझ जाना मैं ट्रेनिंग में। जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कॉल जरूर अरे करूंगा। भाई और हुक्म। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। चलो ध्यान से जाना। ठीक है, पहुंच के मुझे कॉल करना। जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। क्या आपको नए लड़कों के साथ कोई प्रॉब्लम है कैप्टन कागान? कुर्सत की बात करें? नहीं सर, सब ठीक रहा, ऐसे था सर। ठीक है तो फिर अच्छा है। अब ये दुआन कहाँ चला गया? दुआन! हाँ याद आया, मैंने उसे पाशा के पास भेजा था। सुनो, जब बाइंदर वापस आए तो मेरे पास भेज देना। जी सर, मैं भेज दूंगा। तुम मेरे साथ आओ। सुनो भाई, यहाँ पर बस स्टॉप कहाँ पर है? यहाँ से बाएं चले जाएं। इस तरफ है? जी शुक्रिया। रुको 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 भाई, रुको। चलो चलो जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, पहले ही हमें बहुत देर हो चुकी है। अटेंशन! बैठ जाओ जवानों। ये डॉक्टर है, आप सब जानते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये शुमाली शाम में एक कारामद आदमी हुआ करता था, अब खतरनाक हो चुका है। अपने पास क्लैशनकोफ रखने वाला आदमी हमेशा ही साइको और खतरनाक होता है, जो किसी की भी जान ले सकता है। डॉक्टर मनशियात के कारोबार के जरिए हासिल होने वाली रकम से हथियार खरीदता है, जिसे दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके नजदीक इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं। उसके इस काम में यह भी शामिल है। इसका नाम है अलमास केंदर, जो रोजदा के नाम से भी जानी जाती है। आप इस लड़की के कारनामों से अस्पताल में वाकिफ हुए होंगे। ये लड़की पागलपन की हद तक बहादुर है, अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें यकीन है ये डॉक्टर का दायां बाजू है, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे उसका नाम है सैफिक अकालती, जो मुर्दा हालत में पकड़ा गया था और ये इस मरकजी ग्रुप का अहम आदमी था। हालांकि आप लोगों ने डॉक्टर की बहुत बुरी हालत कर दी है, लेकिन अपनी इस बुरी हालत के बावजूद भी डॉक्टर एक नए मिशन पे काम कर रहा है। ये एक बहरी जहाज है जो लाइबेरिया से गुजर रहा है। बताया गया है कि इसमें मशीन के पुर्जे हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक इसमें हथियार मौजूद हैं जो डॉक्टर ने मनशियात की रकम से खरीदे हैं। और ये जहाज जब बंदरगाह पर रुकेगा तो आप जानते हैं कि कितनी तबाही मचा सकता है। दहशतगर्द के हाथ में हथियार इंसानियत की मौत होती है।
आखिरी बार आप कब समंदर में नहाए थे? तैयार हैं हम सर। हम नहीं जानते कि इस जहाज में जहाज का अमला और आम लोग कितने मौजूद हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जहाज को शाम की बंदरगाह तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं यहां मौजूद आप सबसे चाहता हूं कि आप इस जहाज को किसी भी तरह से रोकें। जवानों, यह बात अच्छी तरह से जहन में रखिएगा कि इस जहाज को बंदरगाह पहुंचने से पहले रोकना होगा। समझ रहे हैं? कोई सवाल जहन में? ठीक है, जाइए तैयारी कीजिए और अगले ऑर्डर का इंतजार करें। बात सुनो, जब हम पहाड़ पर थे तो रेत और समंदर की बातें कर रहे थे ना, और एक तुम थे जो बीच में सूरज की बातें डाल रहे थे। अब देख लो क्या हो गया। हाँ, लेकिन सर, हम जहाँ जा रहे हैं वह रेत और सूरज तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर वहाँ पहाड़ नहीं है तो? अरे एक ही बात है यार। सर, पानी से हद से ज्यादा नफरत है मुझे। हम जानते हैं मेरे भाई। सर कसम खा के कह रहा हूँ मैं कि नफरत है मुझे पानी से। सर कुछ भी करवा ले, मगर ये पानी वाली चीज मुझसे नहीं हो पाएगी। मुझे तो लगता है कि अगर मैं लाइफ जैकेट भी पहन लूं तो तब भी डूब जाऊंगा मैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बहराम ये सब करने के लिए तैयार कैसे हो सकता है। अरे यार एमरे, आपको जब तक यहाँ रुकना है रुक सकते हैं। आपकी जैसे ही जरूरत पड़ेगी हम आपको कॉल कर देंगे, आप आ जाइएगा। जी बिल्कुल ठीक है सर। कर्नल कॉपुस, ठीक है सर। Damn it! लानत हो! सर! डॉक्टर, खुदा गारत करे तुम्हें। क्या कहा था तुम्हें मैंने कर्नल, याद आया? अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे कर्नल, देख लिया ना इसका नतीजा। अब क्या करोगे कर्नल? अब पता चलेगा कुपोस।